नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी सांसद जो है रमेश बिधूड़ी वो बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ इसके बाद तमाम विपक्षी जो सांसद हैं इस बात को लेकर के बीजेपी की आलोचना करने लगे। लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिला कि कैसे राहुल गांधी जो हैं वो दानिश अली से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा खुलासा हुआ है और खुद इस बात का जो दावा है वो बीजेपी के ही सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा किया गया है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का यह कहना है कि दानिश अली बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि सीधे तौर पर वो सांसद रमेश बिधूड़ी को उकसा रहे थे, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया दानिश अली के लिए। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो कतई सही नहीं है, ये बेहद निंदनीय है। लेकिन जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी के द्वारा जो बातें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो तो निंदनीय है ही, लेकिन दानिश अली ने भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया ये भी एक बेहद ओछी टिप्पणी है। और इस पूरे मामले को लेकर के दरअसल निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा है और उन्होंने इन तमाम भाषण की जांच की मांग की है। लेकिन इन सब के बीच में हैरानी तब होती है जब प्रधानमंत्री को नीच कहने वाले दानिश अली से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके आवास पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में वो यूं ही मोहब्बत का पैगाम बांटते रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर हम नजर डालें तो कांग्रेस ने ठीक एक दिन पहले ही महिला आरक्षण बिल के समय ये कहा था कि वो ओबीसी के लिए लड़ेंगे, एससी एसटी के लिए लड़ेंगे। अब यहां पर अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक गरीब घराने से आते हैं बल्कि उनका कास्ट भी ओबीसी है। ऐसे में जब एक सांसद के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया जाता है तो राहुल गांधी इस मामले में तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन दानिश अली से मिलने उनके आवास पहुंच जाते हैं। अब इन्हीं चीजों को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। बता दें कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने यह मामला उठाया, बकायदा उन्होंने एक खत लिखा है और न सिर्फ उन्होंने ये बताया कि कैसे बार बार दानिश अली जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों के द्वारा उन्हें टोका भी गया, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि नीच को अगर नीच ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। सुनिए किस तरीके से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो हैं वो दानिश अली के बयान और साथ ही रमेश बिधूड़ी के द्वारा जिन आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसकी पूरी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है लोकसभा की कि दानिश अली का काफ़ी वीडियो जो है चल रहे हैं कि दानिश अली को जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया और वो पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी सभ्य समाज में यदि रहेगा तो इन चीज़ों को जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में विरोध करने के अपने महत्व हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गलत शब्द है और इन शब्दों का प्रयोग जो भी करते हैं वो निंदनीय है। लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौजूद था। मैंने माननीय लोकसभा के स्पीकर को कहा है, मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस डिस्कशन को स्टार्ट किया और आपको पता है कि बिधूड़ी जी की इस घटना के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद से माफ़ी मांगी थी सदन से और कहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन आफ्टर थॉट के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की। मैं खुद वहाँ मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, एक गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे।
और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं, तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है, उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिदोड़ी जी को प्रोवोक किया, और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे, तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए, केवल इसकी ही जांच नहीं कराइए, आप ये देखिए कि चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। जो भी उसमें लिखी हुई बातें हैं, वो मेरे लिए पत्थर के लकीर के समान है। कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं, वो मुसलमानों के लिए पत्थर के लकीर के समान है। बाइबिल में जो बातें लिखी गई हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए जो है पत्थर के लकीर के समान है। और कुरान में क्या लिखी हुई है, आज तक कोई चर्चा नहीं करता। चांद के बारे में उनकी एक अलग ओपिनियन है, साइंस का एक अलग ओपिनियन है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करता। उस दिन सौगत राय कहते हैं कि पुष्पक विमान था ही नहीं, राम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। डीएमके वाले कहते हैं कि हम द्रविडियन हैं, कोई हिंदू धर्म ही नहीं है, कोई सनातन धर्म ही नहीं है। सेतु समुद्रम को आपने ये कर दिया, कोई उसको कीड़ा कह रहा है, कोई मकोड़ा कह रहा है, कोई हेड से तुलना कर रहा है। तो सवाल यह है, मैंने ये कहा कि इसके साथ साथ उस दिन जितनी भी स्पीचेज हुई हैं, चाहे सौगत राय की हुई हो, जिसने कि राम के टीएमसी के सांसद ने राम के एग्जिस्टेंस को नकारने की कोशिश की, चाहे डीएमके के सांसद हों, इन सबों के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठाइए कि फाइनली इस तरह की भाषा की गरिमा किसने गिराई। आपको बता देंगे, इन सब के बीच में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को भेजे पत्र में यह बताया है कि जब लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली की रमेश बिदूड़ी को परेशान करने की सभी चालें बेकार हो गई, तो उन्होंने पीएम मोदी को गाली दे दी, जिसके कारण बिदूड़ी ने अपना आपा खो दिया। गौरतलब है कि इसे लेकर विपक्ष इस घटना को मोदी सरकार और बीजेपी पर जुबानी हमले भी बोल रहा है। विपक्ष सांसद पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में सांसद निशिकांत दुबे ने लिखे पत्र में यह मामला उठाया है और सीधे तौर पर यह बताया है कि कैसे दानिश अली बार बार जो है रमेश बिदूड़ी और प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं नीच शब्द का उपयोग करके रमेश बिदूड़ी को उकसाने का काम कर रहे थे। इस पत्र में बताया गया है कि बीएसपी सांसद दानिश अली ने पीएम मोदी के लिए कहा था, नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हालांकि सांसद दुबे ने बीजेपी सांसद बिदूड़ी का बचाव नहीं किया है। उन्होंने अपने पत्र में बीजेपी सांसद बिदूड़ी की बीएसपी एमपी अली के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा भी की है। बता दें, निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा है कि रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली को बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, जिसकी मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर निंदा करता हूं। लेकिन यदि सांसद बिदूड़ी ने गलत काम किया है तो मेरे मानना है कि दानिश अली सहित अन्य माननीय सदस्यों ने भी समुदाय के बीच दुश्मनी फैलाने का काम किया है और इसको लेकर के उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है और वो लिखते हैं कि रमेश बिदूड़ी जी के लोकसभा में दिए बयान को कोई भी सभ्य समाज ठीक नहीं कह सकता। इसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए कम है, लेकिन लोकसभा स्पीकर जी को सांसद दानिश अली के भी अमर्यादित शब्दों व आचरण की जांच करनी चाहिए। लोकसभा की नियम प्रक्रियाओं के तहत किसी सांसद के निर्धारित समय के बीच में टोकना, बैठे बैठे बोलना, रनिंग कमेंट्री करना भी सजा के दायरे में आता है। मैं पिछले 15 साल से सांसद हूं। लोकसभा के खुलने से लेकर के बंद होने तक सबसे ज्यादा समय तक मैं सदन में रहता हूं। ऐसा दिन देखने को मिलेगा कभी सोचा भी नहीं था। बता दें कि सांसद दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में कहा है कि सांसद दानिश अली बिदूड़ी के भाषण के दौरान लगातार रनिंग कमेंट्री कर रहे थे और उन्हें उकसाने के मकसद से काफी परेशान भी कर रहे थे। उनका दावा है कि बिदूड़ी के भाषण के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली खुद पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय टिप्पणी भी कर रहे थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि संसद में कार्यवाही के दौरान टीएमसी के सांसद सौगत राय के शब्दों से भी जो है उनकी बात उठाई है। न सिर्फ उन्होंने रमेश बिदूड़ी और दानिश अली की बातें कही हैं, बल्कि निशिकांत दुबे ने सनातन धर्म पर हो रही आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी मुद्दा उठाया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि संसद की कार्यवाही के दौरान टीएमसी के सांसद सौगत रॉय के शब्दों की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि रॉय ने कहा कि
राम और पुष्पक विमान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये झूठी कहानी है। उन्होंने आगे लिखा है कि डीएमके ने कहा कि हम द्रविड़ हैं और आप लोग आर्य हो। तुम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को रोककर अंधविश्वास फैला रहे हो। यह भी कहा गया था कि कोई भगवान नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। अब इन बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि इससे साफ है कि 21 सितंबर 2023 को लोकसभा में केवल रमेश बिदूड़ी ही अनुचित व्यवहार नहीं किया, बल्कि दानिश अली भी इसमें बराबर का योगदान रखते हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने आगे यह भी लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पीएम मोदी को लेकर के बेहद निंदनीय और क्षमा न किए जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा के अन्य सदस्यों ने भी दूसरे समुदाय के पोषित विश्वास को लेकर के गैर जरूरी और अरुचिकर टिप्पणियां की है। अब ऐसे में जिस तरीके से खत लिखा गया है, जांच की मांग की गई है, तो देखना होगा कि इस मामले को लेकर के कितनी गंभीरता से अगला कदम उठाया जाता है और क्या लोकसभा स्पीकर जो हैं इस मामले को लेकर के दानिश अली पर भी नोटिस जारी करते हैं या नहीं, क्योंकि वो बार बार देश के प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का उपयोग कर रहे थे और जब उन्हें टोका जाता है तो वो ये भी कहते हैं कि नीच को नीच ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। आपने पूरी तरीके से इस खबर पर नजर बनाई और आपने निशिकांत दुबे की वीडियो भी देखी कि आखिर वो अपने बयान में क्या कह रहे हैं और किस तरीके से वो ये जो 21 सितंबर को संसद की कार्यवाही चली थी और इस दौरान जो वीडियो सामने आया है रमेश बिदूड़ी का, इसको लेकर के उन्होंने तमाम तथ्य भी रखे हैं, जो लेटर है वो भी आपने देखा। ऐसे में आपकी इस पूरे मामले को लेकर के क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।